आज और इसमें 25 तारीख को मस्जिद जाफरिया से अंजुमन जाफरिया के नेतृत्व में और हमारे शहर की विभिन्न तंजीम, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और विभिन्न समाज के तरफ से आज ये जुलूस निकाल करके हम अपने शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिनकी कोख उजड़ी है, जिनकी भी सुहाग उजड़ा है, उसके साथ पूरे भारतवासी खड़े हैं। हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दहशतगर्दों का तैयार हैं। हम भारत सरकार से आज इस ऐतिहासिक जगह पे झारखंड की राजधानी से अपने तमाम बसने वाले झारखंडियों की तरफ से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उनके मृतकों के वर्षा को सर्विस दी जाए और 5-5 करोड़ का कम से कम भारत सरकार उन्हें मुआवजा दे और आतंकवादियों को चुन चुन के भारत से सफाया करे, चाहे वो यहाँ हिंदुस्तान में पलने वाला हो आतंकवादी, चाहे देश के बाहर का आतंकवादी हो। आतंकवादियों से देश का सफाया होना चाहिए। हमारा मुल्क अमन का गहवारा है, भाईचारगी का गहवारा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रह के मिलते रहते हैं। हम नफरतों को कभी भी पनपने नहीं देंगे, भाईचारगी को आम करेंगे। आज यही जुलूस का मार्ग था, यही जुलूस का संदेश था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरफ ये बोलते हैं आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है और इस तरह का आतंकवादी जाति विशेष को चिन्हित करके गोली मारते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपकी तरफ से सवाल आया है मैडम। पहली बात ये बता दें कि जो भी आतंकवादी होता है उसका मजहब नहीं होता, और चूंकि इसको मुसलमानों से जोड़ दिया गया कि धर्म पूछ के मारा गया। इस्लाम की जो सबसे पवित्र किताब है कुरान, उसमें साफ कहा गया है कि दीन में कोई जबर नहीं है। आप जबरन किसी से अपना मजहब नहीं मनवा सकते, आप जबरन जो है अपना धर्म उससे नहीं परिवर्तन करा सकते, ये गुनाह है। तो जो लोग इस तरीके की सियासत कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके का नाम लेकर के मार रहे हैं, वो सही मानों में इंसान नहीं है, बल्कि उन्हें मजहब से नाम देना ही गलत है। जिस तरीके से हमारे कश्मीर में लोगों को मारा गया, कल आपने देखा आगरा में भी 2 मुसलमानों को मजहब पूछ के मारा जा रहा है। ये कहा जा रहा है तो मुसलमान हो, ये कितना बड़ा जुल्म है। चाहे वो पाकिस्तान का दहशतगर्द हो, चाहे हिंदुस्तान का दहशतगर्द हो, उसे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुन करके सख्त से सख्त सजा दे, ताकि भारत की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान हो। देश में केंद्र सत्ता हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया जो है सुरक्षा के नाम पे खर्च करती है, और इस तरीके की जब घटना हो जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था पे क्या मतलब बोलेंगे? देखिए, इसमें तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जो है सुरक्षा में चूक हुई है। जब आप जानते हैं कि हमारा कश्मीर जो है ये पाकिस्तानियों की नज़र पे है, दहशतगर्दों की नज़र पर है, तो कम से कम वहाँ पे सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए थी। ये कितनी बड़ी चूक है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारी धरती पे चला आता है और हुकूमत को खबर भी नहीं होती, बल्कि हुकूमत को संज्ञान लेना चाहिए। और अब जो गलती हो गई है अब दोबारा ना हो, इस पर भारत सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि अब किसी की कोख या किसी का सुहाग न उजड़ने पाए इस गलतियों की बुनियाद पर। एक बात और कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान हमेशा हमारे भारतवासियों को, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच में जंग करना चाहता है। एक बार पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत सरकार ने, वो भी अधूरा था। हम चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार करे, पूरे पाकिस्तान में घुस के हम लोग मारने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान आतंकवादी हिंदुस्तान में भेजता है और हिंदुस्तान की सरकार खामोश रहेगी, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकवाद ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, आतंकवाद हैवान है, और हैवानियत से बढ़कर उन लोगों ने गंदा काम 10 तारीख की घटना में पुलवामा में किया है। इसकी हम लोग जितना भी निंदा करें कम है, और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार नहीं होता है तो पूरे हिंदुस्तान के आवाम को अपील करे। हम लोग सारे लोग, पक्ष विपक्ष जितने हैं, सारे लोग हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद का नष्ट कर देंगे। जिंदाबाद। सुरक्षा व्यवस्था में का पूरा जिम्मेवारी केंद्र सरकार का है। अभी से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जब कश्मीर में 370 धारा हटाया गया और पूरी तरह से केंद्र उस पर हावी हुआ, उस समय बार बार देश के गृह मंत्री यह कहते हुए नजर आते थे कि कश्मीर में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया गया, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और हम लोग भी देखे, हम उस जगह पर हम भी गए थे कुछ दिन पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले। वहाँ पे मैडम जहाँ ये घटना हुआ है, वहाँ जाने से पहले 10-12 चेक पोस्ट में चेक होता था।
चेक करने के बाद बहुत सिक्योरिटी टाइट था, जांच करने के बाद आगे बढ़ने दिया जाता था। लेकिन अभी क्या कारण हुआ कि जहां पे 2000 सैलानी 3000 सैलानी प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें विदेश के भी लोग हैं, उसके बाद भी किसी तरह का कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई एक सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि जब जब देश में चुनाव होता है तो षड्यंत्र किए जाते हैं। अगर इसका जांच हो तो तार बहुत पीछे तक जाएगा। जिस तरह इससे पहले जो पुलवामा का घटना हुआ था उसी से मिलता जुलता यह घटना है। अभी बंगाल में और बिहार में चुनाव होना है, हो सकता है कि इसमें चुनाव का भी हाथ हो सकता है, चुनाव का भी कारण हो सकता है। और मैं तो मांग करता हूं कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि आपने बार बार देश को आश्वस्त किया कि कश्मीर हमारे हाथ में, हमारी सुरक्षा में है, तो सुरक्षा आपका कहाँ गया? सुरक्षा आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों हमारे देशवासियों का जान चला गया? इसलिए मैं कहता हूं कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे मामले का जांच किया जाना चाहिए। इसमें नीचे से मुझे यकीन है कि कोई ना कोई षड्यंत्र आपको मिलेगा, आप देखिएगा। इसमें क्या लगता है इस तरह की घटना जो हुई सोची समझी साजिश के तहत हुई है? बिल्कुल मैडम, बहुत बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए देश के लोगों को कुर्बान किया जाता रहा है। यही हिंदुस्तान है। आज तक पुलवामा का कोई भी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आया? लेकिन हम लोग यह मानते हैं कि आतंकवादी है, चाहे आज बंदूक उठाने वाले लोग हों या नाथूराम गॉडसे हो, दोनों आतंकवादी है। और जो बंदूक उठाने वाले लोग हैं वो आतंकवादी है, उनको हम किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश जो है इससे बदला ले और ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारे। बॉर्डर सिक्योरिटी पे कुछ और भी बात है। काला पट्टी आज आप बांधे हुए हैं और काला पट्टी बांध के निकले हैं, क्या मतलब संदेश क्या? हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। जो भी मारे गए हैं 28 जो टूरिस्ट जो मारे गए हैं उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके प्रति शोक व्यक्त है। और हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए न्याय हो और भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दे।